किताबें अपने भीतर किस कद्र ज्ञान को समाये होती हैं, एकदम वैसे ही जैसे समुद्र पानी और आकाश प्रकाश। हिंदुस्तान में आज भी ऐसे कई नौजवान हैं जो मोबाइल पर चैटिंग करने के साथ किताबें पढ़ने का शौक रखते हैं। इन्हीं में से एक ऋषभ भी था। ऋषभ अपने कॉलेज का एक होनहार स्टूडेंट था। मम्मी डैडी दार्जिलिंग में थे और ऋषभ पढ़ाई के खातिर यहाँ दिल्ली में। शाम तकरीबन 5 बजे कॉलेज से निकल ऋषभ अपने फ्लैट पर आ फ्रेश हो उसके घर से नजदीक लाइब्रेरी में जा किताब पढ़ा करता था। तकरीबन 2 महीने से ऋषभ का यही स्केड्यूल था। ऋषभ बहुत ही इमेजिनेटिव किस्म का लड़का था, इसलिए हमेशा सस्पेंस और डरावनी कहानी पढ़ना ही पसंद करता था। एक रोज ऋषभ कॉलेज से घर आया, गैस चालू कर चाय बना ही रहा था। तभी ऋषभ के कानों में मानो किसी के फुसफुसाने की आवाज आई। ऋषभ ने अचानक ही पीछे मुड़कर देखा तो जाहिर है कि पीछे कोई नहीं था। ऋषभ आराम से अपने काउच पर बैठ चाय पी ही रहा था कि तभी पीछे की ओर से आकर ऋषभ के कान में किसी ने कहा, पप्पा। ऋषभ झट से खड़ा हुआ और उसे लगा लाइब्रेरी जाएगा तो शायद उसे अच्छा लगेगा। ये सब उसका वहम है। और फिर ऋषभ लाइब्रेरी के लिए निकला। दिसंबर दिल्ली की ठंड में भी खूब गर्म कपड़े पहनकर ऋषभ बाहर तो निकला, मगर न जाने क्यों उतने गर्म कपड़े पहनने के बावजूद भी ऋषभ को ठंड लग रही थी। मगर जैसे जैसे ऋषभ लाइब्रेरी के करीब जा रहा था वैसे वैसे उसे उस ठंडी के मौसम में गर्मी लगना शुरू हो गई थी। ऋषभ लाइब्रेरी पहुंचा। लाइब्रेरी पहुंच रोज की तरह ऋषभ ने अपनी उसी जगह पर बैठना पसंद किया जहां वो रोज बैठता था। सब ठीक ही था, मगर न जाने क्यों ऋषभ को लगा लाइब्रेरी में आज काफी कम लोग हैं। ऋषभ ने अपनी किताब उठाई जिसका नाम था आखिर कैसे। ऋषभ ने किताब पढ़नी शुरू करी और धीरे धीरे एक एक कर लाइब्रेरी से लोग जाना शुरू हो गए थे। तकरीबन आधे घंटे बाद लाइब्रेरी एकदम खाली हो चुकी थी और अचानक ही लाइब्रेरी में एक आवाज आई। यकायक ऋषभ उठा तो उसने देखा एक ग्लास टूटा हुआ था। इसके बाद जैसे ही ऋषभ ने लाइब्रेरी देखी तो देखकर वो चौंक खड़ा हुआ, क्योंकि पूरी लाइब्रेरी में ऋषभ के अलावा और कोई ना था। ऋषभ ने सब इग्नोर कर फिर पढ़ना शुरू किया कि तभी आवाज आई, ऋषभ जैसे ही खड़ा हुआ तभी खड़े होने के साथ किसी ने उसके सिर पर कुछ जोर से मारा। तकरीबन आधे घंटे तक ऋषभ बेहोश रहा। बेहोशी में भी ऋषभ को कुछ अजीब किस्म की आवाजें आ रही थी। उठो ऋषभ, उठो। आधे घंटे बाद जैसे ही ऋषभ उठा तो पूरी लाइब्रेरी की किताबें इधर से उधर बिखरी हुई थी। ऋषभ ये सब देख समझ नहीं पा रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। ऋषभ उठकर दरवाजे की ओर दौड़ने लगा, क्योंकि ऋषभ बहुत बुरी तरह डर चुका था। दौड़ता हुआ जैसे ही ऋषभ लाइब्रेरियन के पास गया तो ऋषभ ने उसे
खूब भला बुरा सुनाया। और जैसे ही वो लाइब्रेरियन ने ऋषभ की ओर देखा तो ऋषभ को काटो तो बदन से खून नहीं, क्योंकि उस लाइब्रेरियन का पूरा चेहरा जला हुआ था। ऋषभ चीखता चिल्लाता एक टेबल के नीचे आ बैठ गया। तेज चलती उन सांसों पर मानो ऋषभ का कोई जोर नहीं था। ऋषभ घबराता हुआ इधर उधर देख ही रहा था कि तभी पूरी लाइब्रेरी में किसी के हंसने की आवाज आती ऋषभ को सुनाई पड़ी। ऋषभ भागने के खातिर लाइब्रेरी के मेन गेट की ओर बढ़ा और जैसे ही गेट के करीब ऋषभ पहुंचा तभी किसी ने जोरदार धक्का देकर ऋषभ को दूर फेंक दिया। ऋषभ दर्द में कराहता हुआ एक कुर्सी पर जा जैसे ही बैठा तभी एक कैलेंडर पर उसकी नजर गई जिसमें आज की तारीख थी दिसंबर 29। न जाने क्यों तारीख देख ऋषभ के हाव भाव काफी बदल चुके थे और जैसे ही ऋषभ कुर्सी से खड़ा हो फिर किसी ओर चलने लगा तभी किसी ने ऋषभ का पैर अचानक पकड़ लिया। ये महसूस कर कि ऋषभ का पांव किसी ने पकड़ा है, ऋषभ की जान मानो हलक में आ गई थी। धीरे धीरे जैसे ही ऋषभ ने गर्दन घुमाई तो देखा लाल आंखों वाली एक लड़की ने ऋषभ को कहा, गेट आउट। ये कहने के बाद उस लड़की ने ऋषभ को लाइब्रेरी के बाहर फेंक दिया। और रोड पर गिरते के साथ ही ऋषभ के ऊपर से एक ट्रक निकल गया। ऋषभ की कथा तो यहां खत्म हुई मगर अपने पीछे कई सवाल बाकी छोड़ गई। दरअसल 2 साल पहले ऋषभ की जिंदगी में जिया थी। जिया ऋषभ से बहुत प्यार करती थी, साथ लंबा वक्त बिताया था ऋषभ और जिया ने। मगर एक रोज ऋषभ ने जिया के साथ जिंदगी बिताने से मना कर दिया और उसके 2 हफ्ते बाद जिया ने उसी लाइब्रेरी में जहर खाकर सुसाइड कर ली जिस लाइब्रेरी में ऋषभ जाकर किताब पढ़ा करता था। जिस रोज जिया ने सुसाइड करी वो तारीख थी दिसंबर 29। शायद इसी कारण जिया ने ऋषभ को उसी लाइब्रेरी में उसी रोज मार दिया। शायद ऋषभ को खत्म कर जिया का बदला अभी पूरा नहीं हुआ, क्योंकि रात को तकरीबन 3 बजे आज भी उस लाइब्रेरी से आवाज आती है। कहीं आप भी तो दिल्ली की उस लाइब्रेरी में जाकर किताब नहीं पढ़ते? मेरा नाम है मीर और आपने सुनी मेरी आवाज में दिल्ली की रहस्यमयी लाइब्रेरी की एक कथा।